हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। इससे अगर कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ एनर्जी रेजोनेट नहीं होंगी, तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उनको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। सारी की सारी एनर्जी में अपने आप को ओवर फिट करने की कोशिश ना करें। बहुत से मैसेजेज होते हैं कि मुझे इतना पार्ट रेजोनेट हुआ, लास्ट वाला मैसेज या फर्स्ट वाला मैसेज, बीच वाला मैसेज ऐसा नहीं हुआ। हर चीज़ आपकी नहीं होती, ये जनरल रीडिंग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो जितनी पार्ट है उतनी ही रखिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज का डाउनलोड और एक मैसेज जो डिवाइन की तरफ से है। रीडिंग भी मोस्टली मैं कोशिश करूँगी उसी पार्ट पे लूँ, आगे चलते हैं फिर देखेंगे। आज का मैसेज ये है कि बहुतों की शिकायत है कि मैं यहाँ गलत था, यहाँ सही था, ये डिसीज़न मेरा गलत हो गया, मेरा ये काम नहीं बना। मोस्टली मैं ये काम के रिलेटेड लूँगी, ठीक है, काम के रिलेटेड लूँगी। और उसमें भी वो काम जिसमें सिर्फ आपका पोटेंशियल था, आपकी गिविंग थी, ठीक है। जो काम या जो रिलेशनशिप दो लोगों के साथ चलनी है और दो लोगों के कंट्रीब्यूशन से बननी है, उसमें इस मैसेज को फिट नहीं कीजिएगा। मैं क्लियर कह दूं, ये सिंगल है। अगर आप एग्ज़ाम्पल के रूप में समझिए कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है किसी एग्ज़ाम का और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बाद उसको उसमें सक्सेस नहीं मिली, उसके बाद के जो डिप्रेशन का फेजेस होते हैं उसमें ये जो क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरी किस्मत ही नहीं थी, मेरा ये नहीं था, मेरा वो नहीं था, ये उससे रिलेटेड है। उस पार्ट में नहीं है जहाँ दो लोग होते हैं, जहाँ दो लोगों का रिलेशन है, जहाँ आपका भी गिविंग था और सामने वाले का भी गिविंग था, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक का सिचुएशन था। ये एनर्जी और ये मैसेज उसके लिए नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। हाँ, तो चलिए मैसेज पे आते हैं। जहाँ पे आपका सिंगल पार्ट का एफर्ट से किसी चीज़ को होना था, उस पार्ट पे अगर मेरे व्यूवर्स का ये सिचुएशन है, ये मान कर बैठ गए हैं कि मेरा ये डिसीज़न गलत था या मैंने ये गलत डिसाइड किया, तो सिंपल स्ट्रेट मैसेज ये है कि आपने जो डिसाइड किया था वो गलत और सही नहीं था, वो सही था। बस गलती वहाँ ये थी कि आपने वहाँ 100% पोटेंशियल नहीं दिया। कोई भी डिसीज़न जहाँ सिंगल वे में ड्राइव होती है और सिंगल वे में चल के उसको अपने लक्ष्य तक पहुँचना होता है, और अगर वो लक्ष्य तक नहीं पहुँची और वो आउटपुट नहीं आया जो आना चाहिए, तो आप हमेशा मान कर चलिए कि उस डिसीज़न में आपका जो एफर्ट पार्ट था वो 100% नहीं था, इस वजह से वो मंजिल तक नहीं पहुंचा। और एक चीज़, अगर कोई चीज़ आप ऐसा डिसाइड कर रहे हैं करने की, तो आप इतना जानिए, अगर उस चीज़ में आपने अपना 100% दिया, 100% मतलब कि आपने उससे हर चीज़ से प्यार किया, चाहे कुछ हो मुझे करना यही है, चाहे कुछ हो मुझे इसी को निकालना है, अपनी फुल ऊर्जा सेंटर करके अगर आपने उसमें डाल दी, तो यकीन जानिए वो अपने लक्ष्य तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। और अगर नहीं पहुँच रही है तो इट्स 100% क्लियर, आपकी तरफ से दी गई ऊर्जा 100% नहीं थी जो उस चीज़ को में होना चाहिए। ये किसकी मैसेज है आई डोंट नो, कितने लोगों की है आई डोंट नो, बट ये डाउनलोड है इसलिए मुझे डिलीवर करना था, सो आई डिड इट। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं डिवाइन हमें इससे रिलेटेड क्या बताना चाहते हैं। माइट भी रिलेशन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें निकल गए हैं, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और जानते हैं यूनिवर्स, है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। मेरी रीडिंग्स के टॉपिक्स भी अलग होते हैं और मैं कुछ जानबूझ के नहीं करती, मुझे जो डिवाइन से मैसेजेस होते हैं मैं वही डिलीवर करती हूँ, ओके। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। मैंने हार्ड वर्क किया, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मिसिंग है, मिस किया है आपने, जो देना चाहिए था वो दिया नहीं। आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमें बहुत इन जनरल पकी पकाई चीज़ें बहुत चाहिए और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं।
7 ऑफ सॉर्ड। और ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है वो भी बता रही हूँ। ये प्रेशर आपके सराउंडिंग से आ रहा है, सराउंडिंग से आ रहा है। इजी वे ऑफ गोइंग खोजने के चक्कर में सराउंडिंग से उसने तो इतनी, देखो आसपास लोग कितनी मेहनत करके ओके 10 ऑफ सॉर्ड, बिट्रे, पेनफुल, यूनिवर्स, ए डिवाइन। प्लीज़ कार्ड्स को क्लियरिफाई करें, प्लीज़ क्लियरिफाई करें। आपने नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिए हैं डिवाइन, प्लीज़। ओके आपने 7 ऑफ सॉर्ड क्यों दिए हैं डिवाइन, 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड आपने क्यों दिए हैं प्लीज़ बताएं। ओके 3 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल को सॉर्ड ने और सॉर्ड को पेंटिकल ने। ओके आपने 10 ऑफ सॉर्ड क्यों दिए हैं प्लीज़ क्लेरिफाई करें। एक एक कार्ड्स मैं और लूँगी। यूनिवर्स, ए डिवाइन प्लीज़, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई करें, मुझे एक एक कार्ड्स और दे दें। ओके क्वीन ऑफ वैंस, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके जैसा कि मैंने कहा ये करियर रिलेटेड रीडिंग ज़्यादा होने वाली है आज की, करियर की ही ज़्यादा होगी। ओके पहले करंट की सिचुएशन बता दूं। करेंटली आपकी सिचुएशन कैसी है? दिल टूटा हुआ है, दर्द है, दुखी हैं फिनेंशियल पार्ट में, जितना चाह रहे थे उतना हो ही नहीं है, और ये कुछ पास्ट की एनर्जी से जाता है। अभी थोड़े काम आगे बढ़े हैं, चीज़ों को समझा है अभी आपने, और समझ करके थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ी। एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी, लोग आपकी मदद करें, फैमिली आपके सपोर्ट में आए, फैमिली के वेल्थ पर थोड़ा इतराने लगे थे कुछ लोग। ये वर्ड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ एंड किसकी है वो भी बताएं, क्योंकि सच के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और उस फैमिली के वेल्थ को लेकर अपने आप में एम्पायर की पोजीशन में अपने आप को फील कर रहे थे, और इस एम्पायर की पोजीशन में आकर एक्चुअली आपको जो अपने वेल्थ को खड़ा करने के लिए जो करना चाहिए था उतनी एनर्जी आप नहीं दे पाए। इस चक्कर में रिलेशंस भी हैम्पर हुए हैं, अभिमान की एनर्जी रही है, और इस एनर्जी ने थोड़ा सा डिस्ट्रक्शंस भी किए हैं, पेन भी दिए हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से छूट गई हैं, एंड हुई हैं, चीज़ें एंड हुई हैं। आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं और निकलना भी चाहते हैं उससे, मगर वो दर्द अभी भी दिलो दिमाग में बना हुआ है। अपनों ने ही दर्द दिया है, और जिसको आपने दर्द दिया है, जिनको मिला है, जहाँ से आपको मिला है, अब आप जस्टिस चाह रहे हैं, लेकिन अभी जस्टिस उनके लिए हो रहा है जिनको आपने दर्द दिया था। ये कुछ सर्टेन % ऑफ पीपल हैं, और जिन व्यूअर ने दर्द उठाए हैं उनको भी जस्टिस मिल रहा है, तो कांग्रेचुलेशन। और वो व्यूअर जो दर्द झेला है, जिन्होंने अपनी पार्टनर की इस फैमिली सिचुएशन, इस ओवर फैमिली मनी वाला पार्ट को लेकर के, उनको भी जजमेंट की सिचुएशन में हैं। और मेरे व्यूअर्स अभी एम्पायर की सिचुएशन में आ रहे हैं, वो व्यूअर्स जिन्होंने दर्द झेला है और जिन्होंने ये बिट्रे की एनर्जी दी है, वो अभी दर्द में हैं। उनको जस्टिस, उनके अगेंस्ट अभी जस्टिस कॉल हुई है, और वो अब जस्टिस मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी किसी पे ट्रस्ट किया था, वो हुआ है। तो ये उनके लिए एक लेसन्स की तरह है, क्योंकि वो इक्वल गिव एंड टेक होता है, आप इतना मान लीजिए। तो आज थोड़ा सा वाइस वर्सा वाली एनर्जी है। 50 से ज़्यादा 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेयर किया है, 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिया है, जाने अनजाने दिया है, अब रियलाइज़ हो रहा है उन्हें। तो आप अपने पार्ट को चुकाने के लिए खड़े हो जाएं, ये कर्ज है, चुकेगा, और इसमें भी जस्टिस आएगा फ्यूचर में। लेकिन अभी
जिन्होंने दर्द दिया है आपके अगेंस्ट हो रहा है। आप अभी दर्द थोड़ा बेयर करेंगे, लेकिन फिर भी आपके दर्द पे धीरे धीरे मरहम लगाया जा रहा है। आप उस लेवल का दर्द नहीं बेयर कर रहे हैं जो आपने कभी पास्ट में दिए थे। क्यों? रीज़न, क्योंकि आपको ये सिखाया जा रहा है कि दर्द जब आप देते हो इस तरह से किसी को, तो आपको महसूस कैसा होता है। चलिए पहले तो वो लोगों के बारे में बता दूं जिन्होंने दर्द बिट्रे बेयर किया है। उनको कह दूं कि आपकी एंडिंग हो गई है, अब वो लौट कर नहीं आएगा। तो आप अगर इस फियर में हैं कि वो लौट कर आएगा फिर से, तो वो नहीं आएगा, लेट्स लीव इट। हाँ, जिन्होंने भी, और ये मोस्टली मैं फ़िनांशियल पार्ट में बता दूं, फिनांस के पार्ट में आपने जो लॉसेस झेले हैं, जो पेन झेले हैं, जो लोगों से धोखे झेले हैं, लोगों ने आपको बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर या मिसगाइड करके जो आपका बेनिफिट उठाया है। कुछ लोग इस एक एनर्जी को पकड़ लेते हैं, मैं इसलिए नाम नहीं लेती, बट कुछ लोगों ने नेगेटिविटी भी बेयर किया है, तो ठीक है, दैट्स, आपने उस नेगेटिविटी को लीव इट, और उनमें जजमेंट्स हुए हैं और वो एंडिंग हो गई है, उस चीज़ की एंडिंग हो गई है। आपका सिचुएशन ये है कि जो फिनेंशियल सिचुएशन आपने बेयर की, उसमें आप चाहते थे कि वो 100% सक्सेसफुल हो, ठीक है। आप हार्डवर्क भी आपने दिया, प्रोडक्टिविटी भी आई उसमें, और मगर उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि उसके साथ साथ आपने कुछ और भी ड्राइव किया अपना। वो होता है ना, 100% एनर्जी वहाँ नहीं दी, 100% फोकस नहीं दिया, आपका फोकस कहीं और भी था, और उस फोकस से जो कमी आई, उसी में ये बीच में ये सारे लूप होल्स उसमें इंटर हुए, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आज के डेट में आपको ये पता है कि वो ऐसा क्या रीज़न था, और ये रीज़न इमोशनल था। कुछ लोगों ने ओवर ट्रस्ट की एनर्जी में जाकर बिट्रे झेला है, और कुछ लोगों ने दूसरों की बात में आकर ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं अपने फिनेंशियल बैकग्राउंड पे कि वो चीज़ उनके फिनांस और इमोशनल और सोशल तीनों पर इम्पैक्ट कर गया। आज की डेट में आपको कहा जा रहा है कि आप भी ये मान रहे हैं कि आप इससे बेटर एक्शन ले सकते थे पास्ट में, जो आप नहीं ले सके। आप ज़्यादा फोकस कर सकते थे उस चीज़ को, इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, जो आप नहीं कर सके। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप सेम चीज़ ही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, तो आप उस पर 100% फोकस हो जाएं, बिल्कुल वैसे जैसे एक इंसान किसी चीज़ को पाने की तपस्या करता है। इस लेवल की एनर्जी आपने अगर वहाँ डाल दी, तो आप जो चाह रहे हैं वो फ्लरिश होगा, एकदम होगा। तो आपके फोकस को डालते के साथ आपको एक्शन को एक्टिवेट कर देना है, एक्शन को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। और आपके जो न्यू आइडियाज़ हैं, उस न्यू आइडियाज़ को बिगनिंग की तरफ आपको काम यहाँ ऐसे करना है, इतनी खामोशी से आपको यहाँ पे काम करना है कि जब आप सक्सेसफुल हों तो वो सक्सेस शोर मचा दे। इसलिए खामोशी से अपने एक्शन को लेते जाना है, न्यू आइडिया को आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है। आपको जो अभी मेंटल क्लैरिटी मिल रही है ना, आपके क्राउन चक्रा से एनर्जी इसका फ्लो जो हो रहा है, और उससे जो आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, उस क्लैरिटी को, मेंटल क्लैरिटी कहने का मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है कि आपके सराउंडिंग से ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और आपने अपनी एनर्जी का जो पार्ट मिस किया, जो नहीं डाला अपने डायरेक्शन, अपने लक्ष्य पर, उसको कलेक्ट करके आपको डालने की ज़रूरत थी। तो नाउ इट्स टाइम, स्टार्ट पुट बोथ ऑफ थिंग टुगेदर। दोनों चीज़ों को अपने लक्ष्य पे डालिए, और आपके जो न्यू प्लान्स हैं, न्यू थॉट्स हैं, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। आपकी जो मेंटल क्लियरिटी और मेंटल स्ट्रेंथ है, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। कुछ लोग लीगल मैटर में स्टक हैं, रिलेशनशिप, मोस्टली रिलेशनशिप पार्ट में स्टक हैं अगर, तो मैं बता दूं, रिलेशनशिप का वो लीगल मैटर भी सॉल्व होगा। थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल कीजिए, ईगोइस्ट मत होइए। आप भी थोड़े ईगोइस्ट हो जा रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ आप एक पहलू मत देखिए, सिर्फ अपना ही एस्पेक्ट्स मत देखिए, सामने वाले का भी एस्पेक्ट्स देखिए, ओके। और
रिलेशनशिप में ये अगर बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा और न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे एक वार्निंग है, वो वार्निंग ये है कि ये जो न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो और अपनी एनर्जी को अपने सक्सेस के डायरेक्शन में जो डाल रहे हो, ये दोनों चीज़ों में, वहाँ बिल्कुल अभी जैसे मैंने ऐसे कहा, इतनी खामोशी से आपको काम करना है कि आप जब सक्सेसफुल हों तो वो शोर मचा दे। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जो नज़रें गड़ा के बैठे हैं और ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। आप उनको नहीं रोक सकते। आप क्या रोक सकते हो? आप जो पहले आदत थी ना आपको कि सबको बता देना मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं मेरा ये प्लान है, मेरा वो प्लान है, इस चीज़ को आपको बंद कर देना है और अपने हर एक्शंस को भी छुपा के रखना है। और कुछ लोग प्लीज़ ना कहें कि हम कैसे करें, हमारे घर में ही हैं जो 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे अगर आपके पे नज़रें भी कोई जमा के रखे ना, अगर आप करना चाहेंगे तो आप करेंगे, क्योंकि ये एनर्जीज बता रही हैं कि यू हैव दैट पोटेंशियल, कि आप अपना वो काम पर्सनली बिना किसी के नज़र में आए अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इतनी ऊर्जा तो है आपके पास बहुत अच्छे से। क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी जजमेंट की ऊर्जा आई हुई है और जब जस्टिस की ऊर्जा आती है ना तो आपके आसपास एक प्रोटेक्शन की लेयर ऑलरेडी बना दी जाती है। ठीक है, उनको ऑलरेडी एक कन्फ्यूजन इल्यूजन की ऊर्जा दे दी गई है कि नाउ आपका तो उन्होंने काम तमाम कर दीजिए। लेट देम बी हैप्पी इन दैट। खुश होने दीजिए उनको और उनके नाक के नीचे आपको अपना काम निकाल के ले जाना है। ठीक है, आप अपने करेज को अपने अंदर बना के रखिए, उसको बाहर दिखाइए नहीं। जैसे ही आपकी सक्सेस ऊपर होगी ना, वो करेज अपने आप दिखेगा, वो इतनी तेज़ प्रकाश की तरफ फैलेगा कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, चैलेंजेस आएंगे, बिना चैलेंजेस की कोई भी सक्सेस नहीं आती, आराम से कुछ नहीं आती, क्योंकि चैलेंजेस ही वो की और वो कुंजी होती है जो आपके पोटेंशियल के ताले को खोलती है। तो आपकी वो जो चैलेंजेस आएंगे ना, तभी आपके अंदर की वो आग जो है, आपका जो पोटेंशियल का जो पार्ट है, वो पॉप अप होगा और आपके सक्सेस का ताला खुलेगा, आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो चैलेंजेस से घबराना नहीं है। ठीक है, और लोगों का आपसे जेलस होना, लोगों का आपको बेट्रे करना, लोगों को आपके बारे में बातें करना, वो तो होंगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा ऐसी है, आपकी ऊर्जा की चमक ऐसी है। लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए लोग वैसी बातें करते हैं। तो आपको उसके लिए वरीड नहीं होना, लीव इट। जिसकी जैसी सोच वो वैसा बोलेगा या कहेगा या कहेगी, तो आपको वो छोड़ देना है। बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना। बार बार जो आपके पास में बिट्रे हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि वो चीज़ें ओवर हो गई हैं। जो भी चीटिंग हुई है, डिप्रेशन है, झूठ बोले गए हैं, आपको भ्रम में रखा गया है, उसके लिए क्लियर कहा जा रहा है कि आप कन्फ्यूजन के सिचुएशन में ना जाएं। ये दोबारा बनाने की कोशिश लोग इसलिए कर रहे हैं कि फिर से आपको सेल्फ डाउट की एनर्जी में डालें, कंफ्यूज करें और आपको अगेन बिट्रे चीटिंग के पार्ट पर ले जाएं। आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है। ठीक है, आपको मेंटल मैनिपुलेशन करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन आपको होना है या नहीं होना है ये देखना है, क्योंकि पास्ट की वो चीज़ एंड हो गई है। अब वो एंड हो गई है तो आप उनका वो आपको छोड़ें क्यों? क्योंकि आपसे बेनिफिट बहुत था, तो इसलिए वो ज़बरदस्ती आपको पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओके, आप अगर अभी एक गलती और हो रही है, आप जब किसी फ्रेंड्स के साथ, किसी अपने के साथ, जिसके साथ दिल खोल के बात करते हैं, अगर वहाँ बात करने बैठते हैं, तो आप बार बार उस पास्ट की ऊर्जा को उठाते हैं और ये देखते हैं, देखो उसने ऐसा किया, देखो वो ऐसा है, उसने मेरा ये चीज़ ख़राब कर दिया, वो चीज़। मुझे एक बात बताओ, ये बातें करने से आपका वक्त जो गुजर गया है, जो चीज़ें लॉस हो गई हैं, वो वापस आ जाएंगी? आ जाएंगी? नहीं। किस चीज़ से आएंगी? कहाँ से? आप जो चाहते हैं उस पर आपका फोकस डालने से आएंगी। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपका जो अपोनेंट है, जो भी है, रिलेशनशिप में है, फैमिली में है, ऑफिस में है,
और उनको जो करना है उनको छोड़ दें, उनको अपने आप पर, अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें, पीछे मुड़ कर मत देखें। बिल्कुल वैसे ही फॉरगेट कर देना है उनको, फॉरगिव कीजिए उनको, लोग को भूल जाइए, उनके दिए गए लेसन को नहीं भूलना, ठीक है। जिन लोगों ने दिया है, क्या किया है, ये उनकी अपनी मर्जी थी, वो जैसे थे, जो जैसा रहता वो वही चीज़ देता है। सांप से आप अमृत मांगेंगे वो देगा नहीं, उसकी नियति है विष देना, वो विष ही देगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, सांप से आप अमृत की उम्मीद कर रहे हैं तो सांप कहाँ से देगा, उसके पास है ही नहीं, ये उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा है विष की, वो विष ही देगा। उसने जो आपको विष दिया है, जिन लोगों ने, उस विष ने आपके अंदर के किस विष को मार दिया, ये देखिए। कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसा ब्लाइंडनेस था, उसको ख़त्म कर दिया उस विष ने, आपकी आंखें खोल दी हैं। हर चीज़ पहले, हर काम पर लोगों का जो आप अप्रूवल मांग रहे थे, हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, अरे तुम तो बहुत सक्सेसफुल हो, अरे तुमने तो ये कर दिखाया, अरे तुमने तो वो कर दिखाया, ये इसकी आस लिए बैठे हुए थे। कोई आपको अच्छा कहे, कोई आपको पोटेंशियल बताए, कोई आपको बताए कि आपकी एनर्जी क्या है, कोई आपको बताए कि आप क्या कर सकते हैं। दूसरा क्यों बताए, आप खुद बताएं खुद को। आप जो कर सकते हैं वो आपको पता है, और आपने जो मिस कर दिया वो क्यों कर दिया ये भी आपको पता है। कुछ लोग अभी फिर कमेंट में कहेंगे, नहीं मैडम मैंने तो पूरा अपनी तरफ से 100% दिया था, फिर भी ये नहीं हुआ। चेक योरसेल्फ। मैं फिर कहूँगी, खुद को चेक कीजिए, आपने क्या मिस किया है, आपने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी जिससे वो चीज़ मिस हो गई है। अब उस चीज़ का मातम मनाते रहने से अच्छा है, अब आपको ये रेक्टिफाई करना है कि उसको ट्रैक पे कैसे ला सकते हैं, अगर वही आपको चाहिए। और अगर वो नहीं चाहिए और उसको करते करते आपने ये लर्न किया है कि आप इससे एक अलग डायरेक्शन भी ले सकते हैं, तो टेक इट। अभी कुछ लोग ये सीख चुके हैं कि लोग तो सलाह देंगे, उनकी सलाह को सुन लेना है, लेकिन करना वही है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसको कैसे करना है, क्या डायरेक्शन देना है, अपना हार्डवर्क कहाँ डालना है, अपनी अटेंशन कितनी डालनी है, ये अब आप प्लानिंग और प्लॉटिंग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और ये जब जैसे ही आप इसको करेंगे, आपकी अचीवमेंट भी आएगी और रिकॉग्निशन भी होगा, साथ में जो आप किया है और जो करने वाले हैं उसमें रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। ओके, सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है। कुछ जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके चल रहे हैं, उनकी कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। किनकी आ रही है ये एनर्जी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात, अपनी फिनांस को फ्लरिश करने के लिए जो अपने फैमिली का सपोर्ट चाह रहे थे, और अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो फैमिली फ्रेंड का सपोर्ट चाह रहे थे, और वहीं से बिट्रे की एनर्जी मिली है, आपको वहाँ कहा जा रहा है कि वो ओवर हो गई है। और जिन्होंने फैमिली के पोजीशन को लेकर अपने पार्टनर के साथ या अपनी सराउंडिंग में, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी उस पर्सन के साथ जिसने आप पर 100% ट्रस्ट किया था, या जो आपको अपना बहुत करीबी समझता था और उसके दिल को आपने दुखाया है, तो आज के डेट में उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये बहुत कम लोगों के साथ है, फिर भी बता देती हूँ कि आप ही की फैमिली ने आपका साथ छोड़ दिया है और अब आपको वो चीज़ बुरी लग रही है। तो इसको आप एज अ लेसन लीजिए, बुरा मत मानिए। आपने भी पास्ट में वही चीज़ दिया है जो आज आप अभी पा रहे हैं, तो जो दोगे वही पाओगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये गलत है, ये पॉजिटिव साइन है। ये आपको सिखाया जा रहा है कि जो आप पे विश्वास करता है, कभी उसका विश्वास मत तोड़िए। जिस वेल्थ के पीछे आप भाग रहे थे, वो वेल्थ अब आपको खुद से जुटानी होगी। अपने आप पे खड़ा होइए, और ये कहीं ना कहीं आपको अपनी पोटेंशियल को पहचानने के लिए एक एनर्जी फॉर्म में काम कर रही है।
अब इट्स हाई टाइम कि दूसरों के भरोसे बैठकर आराम की ज़िंदगी नहीं जी सकते आप। ये वैसे लोगों की एनर्जी है जिनकी लाइफ बहुत सुकूनियत से गुजरी है, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी मोस्टली फिनेंशियल पार्ट में उनको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। आराम से पढ़ाई की, आराम से खाना खाया, आराम से एक अलग तरह की फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली रेपुटेशन के साथ जिए। पार्टनर भी बहुत आराम से मिल गया और अपने आप को, अपनी कमाई से ज़्यादा अपने आप को आंका। ये उनकी एनर्जी है। किसकी है प्लीज़ बताएं। ठीक है, आज आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर खड़े हों। आपके पार्टनर ने भी शायद यही कहा था, इसलिए आप अभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर की वजह से आपकी फैमिली ने आपका साथ छोड़ दिया है। जी नहीं, रिस्पॉन्सिबल आप हैं। आपकी फैमिली ने यहाँ पे थर्ड पार्टी रोल प्ले किया है और आपने उनका साथ दिया है। मैं स्ट्रेट बता रही हूँ, आपने उनका साथ दिया है। तो ये बिट्रे की जो एनर्जी है, जो एंड हुई है, ये आपके पार्टनर ने आपकी वजह से झेली है। और आज जो आप झेल रहे हैं वो आपके पार्टनर पे जजमेंट हुआ है, वो झेल रहे हैं। क्योंकि वो जो पर्सन था या थी, उसने ट्रू हार्टेड होकर के आपको सपोर्ट किया था। तो उस पर्सन ने आपको फ्लरिश करने के लिए अपनी ज़िंदगी का सब कुछ लुटा दिया। और आज भी उसके दिल में इस बात का दर्द है बहुत गहरा दर्द है। आपके साथ अगर वो खड़ा भी है तो भी वो दर्द में है। वो दर्द मिट नहीं रहा उसके दिल से, ये याद रखिए। ये दर्द उसके दिल से मिट नहीं रहा। वो लेसन ले रहा है, लेकिन जब भी वो आपको सोचता है और जब भी वो पास्ट की लेसन को याद करता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं और दिल दुखता है। वो आपको बद्दुआएं नहीं दे रहा, मगर उसकी आह कहीं जाएगी नहीं। तो ये चीज़ आपको चुकाना है और खुशी खुशी चुकाइए। उस पार्टनर का साथ जब तक आपके पास रहेगा, आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम होगी नहीं। रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत तो नहीं होगी। बाकी जो आप अपने फैमिली की तरफ से झेल रहे हैं, जिन्होंने थर्ड पार्टी रोल प्ले किया है, ये आपके कर्मा का पार्ट है। यू हैव टू। और वो लोग जो अपनी फिनांस को लेकर बहुत परेशान हैं, मैं उनको बता दूं, आपके फिनांस पे काम हो रहा है। और एक समय में जिनकी फैमिली ने साथ नहीं दिया था, उनकी फैमिली सपोर्ट पर आ रही है। मोस्टली आपको फाइनेंशियली अबंडेंट करने के लिए आपकी फैमिली ने अगर आपकी प्रॉपर्टी को दबा लिया था तो उसको रिलीज़ करेगी। आपका जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस में कुछ लोग सपोर्ट के लिए आएंगे और जो ईमानदारी से सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग इसमें और है, जो लोग आएंगे आपको आंखें खोल कर रखनी है। ये एनर्जी में दोबारा नहीं जाना, आंखें खोल कर रखनी है और हर चीज़ की एनालिसिस करते हुए यहाँ पे काम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी इस पेन से जूझ रहे हैं कि मुझे धोखा झेलना पड़ा है, उनके लिए बता दूं, वो ओवर हो गया है। जिन्होंने धोखा दिया था उनका भी काम अब ओवर हो गया है। अब उस पर जजमेंट हो गया है। आप उसके लिए परेशान नहीं हो। ये बहुत पेन का टाइम था, मैं मानती हूँ, बहुत पेनफुल था। वो चला गया है। लेसन्स को याद रखें और फॉरगिव कर दें। ये जो लॉस आपका हुआ है वो आप नहीं रिकवर करेंगे, लेकिन इस लॉस की वजह से आपकी जो लर्निंग हुई है वो भी आपको कोई नहीं दे सकता। इस लॉस ने जो आपको अपनी लाइफ की लर्निंग दी है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं पढ़ा सकती। तो ये एक बहुत बड़ा गेन है आपकी लाइफ का। कुछ लोग जो हैं अभी भी सराउंडिंग में आपके हैं, जो आपका हर चीज़ ख़त्म हो जाने के बाद भी आपको लिए एक हमेशा प्रोटेक्टिव लेयर रहे हैं, हमेशा आपके लिए डिफेंसिव रहे हैं। उनका साथ आप हमेशा अपने लिए बनाए रखें। हार्श नहीं हो, क्योंकि जब कभी आपका दिल दुखता है और आप पास्ट की चीज़ों को सोचते हैं तो कभी कभी आपके शब्दों में कड़वाहट आ जाती है। तो वहाँ पे बोला जा रहा है, उन कड़वाहट को छोड़ दें, प्लीज़ रिलीज़ करें अपने आप को। खुद से आप फॉरगिव, आपने 80% किया है, 20% बचा हुआ है, क्लियर करें उसको भी। ओके। आप जो अभी अपना डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें आप ऐसे ही करते जाएं, लेकिन उस डिफेंस सिस्टम में दिखावे की एनर्जी ना डालें। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी में बने रहें। ओके। जो भी विक्ट्री आप लाइफ में चाहते हैं,
वो विक्ट्री खासकर उस पार्ट में जिन पे आपका ट्रस्ट लूज़ हुआ है, जिन्होंने आपको बिट्रे दिया था। देखो, आसान तो कभी भी कोई चीज़ नहीं होती, और मैं मानती हूँ कभी भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। आपने वहाँ 100% दिया है, इसलिए आप इस एनर्जी में पहुँच पाए हैं, तो वहाँ आपको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। इट्स 100% श्योर। ओके। और एक चीज़ कहा जा रहा है कि इस विक्ट्री पॉइंट पर पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा विन होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। कहीं पर अगर कोई चीज़ लूज़ हो गया है तो वो भी इम्पॉर्टेंट था। मैं ये सही इस पे कहना चाहूँ कि जो आपने पास्ट में लूज़ किया है, उससे आपको ये समझ में आएगा फ्यूचर में कि अगर आपने वो लूज़ नहीं किया होता तो आज आप जहाँ हैं वो आप नहीं होते। ये है एनर्जी आपकी। देखिए, इस एनर्जी से फिर इस एनर्जी की कॉलिंग हो गई है, और इसके जस्ट नीचे है फैमिली सेलिब्रेशन। फैमिली में जो आप सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, ये अक्टूबर मंथ में आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन आने। अक्टूबर मंथ से आपकी फैमिली की हार्मनी और इंक्रीज़ करने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।